हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर एक बार आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। और अभी हमने जो है क्लास 7 का लेसन 6 पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। लेसन 6 जिसका नाम वनस्पति एवं वन्य जीव है, जिसके अंतर्गत हमने वन के बारे में, वनों के प्रकार के बारे में और उनमें पाए जाने वाले जीवों के बारे में पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लास 7 लेसन 6 पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उसको प्लेलिस्ट में देख लें, तभी जा कर के इस वीडियो को देखने में आपको और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बचे हुए शेष वनस्पतियों के बारे में देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, घास स्थल। घास स्थलों को भी जो है प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। कह रहा फ्रेंड्स, अब वनस्पतियाँ में जो घास स्थल है वो पैदा कहाँ होती हैं, तो वो निम्न और मध्य वर्षा का जो क्षेत्र है वहाँ पैदा होती है। यह घास काफ़ी क्या होती है, ऊंची होती है। लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का। अफ्रीका में जो सवाना घास स्थल है फ्रेंड्स, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के अंतर्गत आता है, वह किस तरह की घास है, तो इसी प्रकार की घास है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर क्या पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय ये घास का चित्र है और ये उष्णकटिबंध में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जिराफ है, हाथी है, हिरण है, तेंदुआ है, ये जानवर पाए जाते हैं। अरे फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी उच्च परीक्षाओं में, यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछता है। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जो घास स्थल होते हैं उनके एक स्पेशल नाम होते हैं। तो कौन से स्थल में किस तरह घास पाए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय, दो तरह के घास हो गए, एक उष्णकटिबंधीय फ्रेंड्स और दूसरा जो हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब उष्णकटिबंधीय घास स्थल में जो है पूर्वी अफ्रीका में जो पाई जाती है घास, उसका नाम क्या है, सवाना। ब्राज़ील में जो घास पाई जाती है, ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, तो उसका नाम क्या है, कंपोस। और वेनेजुएला जो है वहाँ जो घास पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, लानोस। इस तरह से आपने देखा कि सवाना, कंपोस और लानोस जो है ये उष्णकटिबंधीय क्या है, घास स्थल हैं। और शीतोष्ण में क्या है, अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं घास, उसका नाम है पैम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है जो घास का नाम, दक्षिणी अफ्रीका में जो घास है उसका नाम वेल्ड है, और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान, इसको डाउन्स भी बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में जो डान या डाउन्स जो है, ये किस तरह के मैदान है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है या स्थल है। फ्रेंड्स, ये बालरस है, एक जीव है जो कहाँ पाया जाता है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ ध्रुवीय बालू भी आप देख सकते हैं और सील भी देख सकते हैं। तो अभी हमने उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में पढ़ा। अब दूसरा आता है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर दें, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र ये क्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, कह रहा है जैसे ये आपका ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तर का जो है 23.5 अंश उत्तरी है, इसके बाद 6.66 और 90 है, सेम उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मध्य अक्षांश यानी जो मध्य में है, इस क्षेत्र में, मध्य का मतलब क्या हो गया, 50 से 70 का जो एरिया है, इसमें क्या पाया जाता है, घास स्थल पाए जाते हैं। इसको शीतोष्ण घास कहते हैं। तो और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, मतलब भीतरी भाग में, यह नहीं कि किनारों पर। जैसे आपने पढ़ा कि वनों को क्या है, पूर्वी में
कोई वन पश्चिम में, कहीं कहीं दक्षिणी में, उत्तरी में, इस तरह। लेकिन ये घास जो स्थल हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो भीतरी भागों में, अंदर की तरफ पाए जाते हैं महाद्वीपों में। कटीली झाड़ियाँ क्या हैं, तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। मतलब जो रेगिस्तानी भाग है, जैसे अपना ये भारत का देख सकते हैं आप, तो ये भारत का जो पश्चिमी छोर है, यहाँ पे राजस्थान है, जहाँ जो है आप जानते हैं थार का मरुस्थल जो है कहाँ पाया जा रहा है, तो ये पश्चिमी छोर पाया जाता है। इसी तरह से महाद्वीपों के पश्चिमी छोर में क्या पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान पाए जाते हैं। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करिए। आपका काम है कि जो है जो मानचित्र ले लीजिए, उसमें देख लीजिए विश्व में कहाँ कहाँ रेगिस्तान पाए जाते हैं, उनको चिन्हित करिए। भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। थार का नाम है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती हैं। एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल गया। ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर क्या होता है, तो मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। उन्हें ठंडी जलवायु से क्या करता है, सुरक्षित करता है। और जानवर जो पाए जाते हैं उनमें क्या है, सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है और बर्फीली लोमड़ी है। तो कह रहा है फ्रेंड्स, इस तरह सलीमा जो है, जो अपने भ्रमण पर निकली थी, उसके पिता ने कुछ घने वनों का चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर क्या कर रहे हैं, वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि या आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्यजीव कहाँ जाएंगे, क्या वे पुनः वैसे ही बन पाएंगे। अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। फ्रेंड्स, सलीमा बिल्कुल सही सोच रही है, इसलिए वनों की सुरक्षा करिए और पेड़ जरूर लगाइए आप लोग। कह रहा है फ्रेंड्स, क्या आप सलीमा से सहमत हैं। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करिए। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वनस्पति और वन्य जगत जो क्लास जो है 7 का लेसन 6 ज्योग्राफी था हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके आइए अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है, तो बता दीजिए। जैसे ऊंचाई है, तापमान है, नमी है, इस पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं, तो उष्णकटिबंधीय आप बता सकते हैं जो है 3 श्रेणी में वन आता है, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों का नाम बता दीजिए, तो बता दीजिए। रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, आबनूस हो गया, ये क्या हैं, ये उष्णकटिबंधीय वनों के सदाबहार वन के 2 ये पेड़ों के नाम हैं। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो जो विश्व के जो पर्णपाती है भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। किस तरह के, तो पर्णपाती, उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नींबू क्या है, ये भी जो है नींबू वंश जो है सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं। चूँकि भूमध्य सागरीय जलवायु में आपने पढ़ा कि जो है जो रसदार फल वाले जो पेड़ होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उगाए, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, जैतून हो गया, इस तरह से। शंकुधार वन के कोई 4 उपयोग बताइए, बता दीजिए। शंकुधार वन जो है क्या होती है, उनकी लकड़ी मुलायम होती है, उससे क्या बनता है, लुगदी बनता है, कागज़ बनता है। कागज़ से जो है अपना कागज़ पेपर बनाने के काम में आता है। माचिस की तिल्लियाँ बनती हैं, लकड़ी के गत्ते बनते हैं पैकिंग के लिए, ये सब शंकुधार वन के हैं उपयोग। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं, तो मौसमी जो घास स्थल है वह जो है मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। 50 से 70 के बीच में जो है मध्य अक्षांशों में क्या पाए जाते हैं, मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ सही उत्तर को चिन्हित कर लीजिए। काई लाइकेन पाई जाती है, तो काई लाइकेन बता दीजिए कहाँ पाई जाएगी, रेगिस्तान पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय नहीं है ना, टुड्रा वनस्पति है, ये टुड्रा है।
कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, कहाँ मिलेगी भैया? रेगिस्तान में मिलेगी। गर्म एवं शुष्क जलवायु और रेगिस्तानी जलवायु में मिलेगी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या पाया जाएगा? बंदर हो जाएगा वहाँ पे। जिराफ और ऊँट ये कहाँ के पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या है? तो फ्रेंड्स वो जो हो जाएगा शंकुधारी में चीड़ हो जाएगा। चीड़ है, देवदार है। सागवन जो है ये कहाँ का है? साल और सागवन जो है पर्णपाती हो जाएगा। रोजवुड क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। कह रहा है कि स्टेपी घास के स्थल पाए जाते हैं, तो स्टेपी मध्य एशिया में पाया जाएगा। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाएगा। तो इस तरह से हैं। सही जोड़ा मिला लीजिए। कह रहा है वालरस क्या है? तो फ्रेंड्स वालरस जो है ये एक ध्रुवी जानवर है। देवदार का वृक्ष क्या है? देवदार जो है किस तरह का वृक्ष है? तो यह क्या है? देवदार को बताइए। देवदार हो जाएगा, देवदार का वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आ जाएगा। चीड़ और देवदार जो है। जैतून क्या है? जैतून क्या है? तो जैतून एक जो है नींबू वंश का सिस्टम फल है, जो भूमध्यसागरीय प्रदेशों में पाया जाता है ये। उसके बाद से हाथी कहाँ पाए जाएंगे फ्रेंड्स? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में हाथी पाए जाएंगे। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट जो है आर्कटिक का शीतोष्ण घास मैदान है। और उसके बाद से आता है फ्रेंड्स डाउन्स। डाउन्स जो है शीतोष्ण, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। कंपोस्ट जो है ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और डाउन्स क्या है? शीतोष्ण घास। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों का अभ्यास प्रश्न भी समाप्त हुआ। आशा है फ्रेंड्स चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूरतमंदों को शेयर करें, और प्लीज़ अभी भी कर रहे हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।